बोलता उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद पहली ऐसी कोई मीडिया है जो इस गांव में, इस ग्राम सभा में आई। इसलिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करना चाहता हूं। गुंडागर्दी पहली बात तो राजा भैया के अंदर है नहीं। वो जो भी विपक्ष लोग हैं उनको बदनाम किए हैं, पर वो है नहीं। राजा भैया यहाँ लगभग 30 साल से हैं, तो 30 आपके साल गांव में कभी नहीं आए? गांव में छोड़िए, ग्राम सभा में भी अगर आए हैं तो इकलौते किसी के यहाँ आए हैं। अरे यार काहे लिए जो है क्या कहते हैं, सब हम से कहलाना चाहते हो। जब आपको पहले ही बता दिया कि अंधा भक्त हूँ, जी। कैसा भक्त हूँ, अंधा भक्त, तो उसका के बाद खत्म हो गई। 8 साल हो गया, व्यवस्था नहीं कर पाए। अब जनता उनकी व्यवस्था कर दे रही है, वो जा रहे हैं। अब जनता व्यवस्था उनकी कर चुकी है, वो लोग अब जा रहे वाले हैं। 10 मार्च को चले जाएंगे। देख रहे हैं कि सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब बाकी ठीक है, जो है परिवर्तन जरूरी भी है, क्योंकि जब बच्चा रोता नहीं है तब भी माँ भी दूध नहीं पिलाती है। और यहाँ 30 साल से कोई रोया नहीं है, अब रोने वाला विकल्प मिल गया है। अब देखिए क्या होता है। बाकी तो मूड तो बन चुका है सबका। नमस्कार, मैं अशहद रजा बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम इस समय हैं कुंडा विधानसभा में और यहाँ के हाल जानते हैं चुनाव में क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं चुनाव के मुद्दे क्या हैं असल में कुंडा के। वही है, यहाँ पे जो लोग किसान हैं, किसान के प्रति जो है साढ़ वगैरह छोड़ दिया गया है। साढ़ों को कोई बंद करने की जगह नहीं है, पशु घर नहीं कहीं है, उससे परेशान हैं। उनको अनाज का दाम नहीं मिल पा रहा, किसानों को सिंचाई के साधन नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं आ रही बराबर। ये सब मुद्दे हैं। सड़क नहीं बनी है कहीं। सरकार तो कह रही है कि हम जो सांड घूम रहे हैं उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था कर दी है। वहाँ पे जानवरों को, जो आवारा पशु हैं, वहाँ पे बांध दिए हैं। 8 साल हो गया, व्यवस्था नहीं कर पाए। अब जनता उनकी व्यवस्था कर दे रही है, वो जा रहे हैं। अब जनता व्यवस्था उनकी कर चुकी है, वो लोग अब जा रहे वाले हैं। 10 मार्च को चले जाएंगे। तो कुंडा में यहाँ पे राजा भैया हैं और विपक्ष में समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी प्रत्याशी उतारी हुई है। तो यहाँ पे आप मुख्य रूप से किसको आप वोट करने वाले हैं? विपक्ष में सब है, जिसको वोट करना होगा सब जाके वोट चुप्पे में देता है। वोट आराम से करने वाले लोग हैं, वोट कर लेंगे जिसको देना होगा। वोट तो सब दे रहे हैं। यहाँ विपक्ष में भाजपा भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा तगड़ी लड़ाई सपा की है। अब सपा की आपने भीड़ भी देखा, 1 लाख भीड़ आई थी। 1 लाख जिसका भीड़ आ सकती है उसकी 2 लाख वोट भी हो सकता है। वो तो आपने। हम बात करते हैं और लोगों से। यहाँ पे आप किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? महंगाई। तो महंगाई आपका मुख्य मुद्दा है, और क्या क्या है? महंगाई से इस समय गैस जो जिसका रेट था जो है 500 सब्सिडी, वो भी बंद हो गई। अब तो गैस इतना महंगा है कि इंसान क्या करे। तो आपके घर में गैस से खाना बनता है? जी नहीं, मेरे घर में जो है लकड़ी से खाना बनता है। क्यों, आपके यहाँ गैस नहीं मिली है क्या? नहीं। क्यों? यहाँ तो वादा किया जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है कि हर घर में हमने सिलेंडर पहुँचा दिया है। जी लकड़ी नहीं मिल, लकड़ी से बन रहा खाना, गैस तो मिला ही नहीं है। अब क्या उससे आगे क्या बताएं। तो आपके किस पार्टी को वोट करने वाले हैं यहाँ पे? अभी तो ये मन में रखा है, अब जो जिसको अच्छा समझेंगे उसी को दे देंगे हम। तो आप बताइए। सबसे पहले तो मैं बोलता उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद पहली ऐसी कोई मीडिया है जो इस गांव में, इस ग्राम सभा में आई। इसलिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करना चाहता हूं। मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं, अभी मुद्दे समझो जीरो से चालू हैं, क्योंकि जो भी थे 27 साल 28 साल जो भी थे, अभी ऐसे ऐसी ग्राम सभा हैं जो ग्राम सभा में नहीं घुस पाए हैं। तो उसी ग्राम सभा में ये भी दुर्भाग्य है कि ये भी सकरदहा ग्राम सभा उसी ग्राम सभा में आता है कि जहाँ पर विधायक छोड़िए जो है ब्लॉक प्रमुख तक नहीं आ पाए हैं। अभी मैं उधर गया था, एक गुमती है, वहाँ पे देखा कि पेट्रोल गुमती पे बिक रहा है। क्या यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं लग पा रहे हैं या कोई लगवाने नहीं दे रहा है? देखिए पेट्रोल पंप लग जाए, कॉन्वेंट कॉलेज भी खुल जाए, लेकिन जो पहले रियासती थी 562, उसी रियासते में कुछ बच गए हैं जो इन सबको दबाव देते हैं कि ना यहाँ कॉन्वेंट खुले, शिक्षित हो जाएंगे लोग तो विद्रोह करेंगे और पेट्रोल मिल जाएगा आसानी, तो महत्व नहीं समझेंगे। उनके लोग जो है काला बाजारी करके बेच रहे हैं। जो है प्रकृति के नियम है, वही परिवर्तन यहाँ भी होने जा रहा है। तो आप मूड बना चुके? हम नहीं बना चुके, मतलब मैं देख रहा हूँ, नहीं देख रहे हैं कि सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब बाकी ठीक है, जो है परिवर्तन जरूरी भी है, क्योंकि जब बच्चा रोता नहीं है तब भी माँ भी दूध नहीं पिलाती है। और यहाँ 30 साल से कोई रोया नहीं है, अब रोने वाला विकल्प मिल गया है। अब देखिए क्या होता है। बाकी तो मूड तो बन चुका है सबका, सब चाह भी रहे हैं यही। अच्छा, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सरकार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारे इंतजाम किए हैं कि कोई भी महिला जो है
घूम सकती है, रात में 12 बजे भी टहल सकती है, क्या यहाँ पे ऐसा देखिए संभव है? वो सब तो समय की बात है, ठीक है, सरकार जो अपना कर रही है सोच के करती है कि अच्छा करे, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रीय मुद्दा है हमको उससे मतलब है। जब कहते नहीं है घर से खा के निकलोगे तभी बाहर मिलेगा, जब यहाँ आज तक कोई विधायक सांसद का मुंह नहीं देखा है तो इसलिए हम अपने पहले घर में संपन्न हो जाए, विधायक सांसद को संभाल लें, तब आगे की बात करें अब योगी मोदी पे कैसे चढ़ जाएं। तो राजा भैया यहाँ लगभग 30 साल से हैं, तो आपके 30 साल गाँव में कभी नहीं है? गांव में छोड़िए, ग्राम सभा में भी अगर आए हैं तो इकलौते किसी के यहाँ आए हैं। अब हैं कि कौन है अब हम तो भी नहीं जानते, हम लोग भी शिक्षित बेरोजगार हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, अब देख रहे हैं 1-2 साल से आके यहाँ का मैटर। आपकी एजुकेशन कहाँ तक? अरे अब है तो BEd LLB सब है, देखिए तो आप कहाँ? कहीं नौकरी नहीं की है? नौकरी कहाँ मिल रही है, अब वो भी तो नहीं होगा कि चलो पान बेचो या कहीं बनिया की नौकरी करो। योगी जी कह रहे हैं कि हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं पढ़े हाँ लिखे, कि ठीक हम है, जो है उनका भी कहना है सही है, जब कहते नहीं है कि जो आदमी जब धोबी से गुस्सा आ जाएगा तो गधा के कान में बैठेगा, तो सही है, अब उन्हीं का उनका भी उच्चारण सही है। बाकी ठीक है, चलिए देखिए अब आप लोग के सामने होगा 10 मार्च को सारा नतीजा। बाकी परिवर्तन, प्रकृति जो है परिवर्तन चाहती है तो इंसान भी परिवर्तन चाहता है। तो इस समय हम कुंडा में हैं, तो हमारे साथ और भी हैं। आपका नाम? जी नंदलाल। नंदलाल जी, आप चुनाव में किसके साथ हैं? देखिए हम लोग शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पे वोट करने वाले हैं इस बार कुंडा विधानसभा क्षेत्र में, और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग महंगाई और शिक्षा, बेरोजगारी पे वोट करने वाले हैं। शिक्षा में आप क्या चाहते हैं जो अभी इस गवर्नमेंट में नहीं मिल पाया? इस गवर्नमेंट में देखा जाए तो कोरोना को प्रोटोकॉल के बाद 2 वर्षों से जिस तरह से हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान तरह तरह से भटक रहे हैं, कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जा रहा है, हर 2-3 महीने पे स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाए। जो हमारे उच्च प्राथमिक बहुत सी ऐसे छोटे छोटे माध्यमिक विद्यालय हैं जो पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। तो जो उच्च जाति के हैं उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और हमारे तबके के बच्चे, छोटी काट के बच्चे के पास ना तो फ़ोन है ना तो लैपटॉप है। कहीं ना कहीं इससे पहले की सरकारें जो थी वो सोची थी छोटे बच्चों को दी जाए, हाई स्कूल या इंटर के बच्चों को लैपटॉप दी जाए। ठीक 5 साल या 7 साल पूर्व हम जाते हैं तो सरकार अब कदम सोचती है। जो लोग हम पहले सोच लिए हैं, कुछ पार्टियां ऐसी जो पहले सोच रही वो 10 साल पीछे आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार कुछ आप साफ देख पा रहे हैं कि सरकार की नीतियों और उसके कार्यशैली में लोगों को गुस्सा है। और हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि 300 यूनिट बिजली बिल दी जाएगी। तो देखिए जहाँ तक लोक लुभावना है सब पार्टी कर रही हैं, समाजवादी भी उसमें आगे है, मैंने ऐसा नहीं तो क्या ये आगे दे पाएंगे कि ये नहीं। देखिए क्या होता है, जो मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो को 20% भी लागू नहीं कर पाते। इनकी भी पार्टी देखी गई है, ऐसा नहीं है। बस एक एक क्षेत्र वाइज हम लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं। बाकी जो है समाजवादी आए या योगी जी आए, कोई भी आए, उससे अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ क्षेत्र का जब जो है वहाँ बदलाव चाहते हैं। अच्छा, आप चुनाव में कैसे आप जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या किस मुद्दों पे वोट करेंगे? भाई मुद्दे में ये है कि हम लोगों को, किसानों को जो है साड़ चढ़ डाल रहे हैं। कोई योजना नहीं मिल रही है, न प्रधान से मिल रही है, न विधायक से मिल रही है, न संसद से मिल रही है, कोई योजनाएं नहीं मिल रही हैं। कैसी योजनाएं जो नहीं मिल हर पा एक रही हैं? कॉलोनी है, सड़क है, चक्रोट है, ये जो ना गली नाली सब कुछ चाहिए। नहीं तो सरकार तो दावा करती है कि हमने इतने आवास दिए हैं कि अभी तक दिए नहीं गए। अरे आवास जो इस दिए गवर्नमेंट में सरकार ने आवास दिया है तो बेपात्र वाले को दिया, पात्र वाले को थोड़ा को मिला है। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं कि जो पहले से जिनके पास घर बने हुए थे उनको दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, जिसके पास घर है वो 2-2, 4-4 कॉलोनी प्रधानन बांटे हैं, हम लोगों को क्या मिला है। तो इस चुनाव में आप परिवर्तन चाहते हैं और हाँ, किस पार्टी को चाहते हैं? अरे कोई भी पार्टी आए, अच्छे पार्टी रहे, बस इतना है। नहीं फिर जो भी अच्छे मतलब काम करें। 2 दिन बाद आपकी वोटिंग होनी हाँ है। वोटिंग होनी है, जो ना कोई भी हो, जो ना अच्छे प्रत्याशी चाहिए हम लोगों को। यहाँ परिवर्तन भी होना चाहिए। प्रत्याशी के रूप में गुलशन यादव है समाजवादी पार्टी से, हाँ राजा गुलशन, भैया है हाँ अपनी राजा पार्टी भैया से। हैं, तो 25 साल राजा भैया भी रह चुके हैं। हाँ, और यहाँ अब गुलशन यादव आए हैं। तो आप गुलशन यादव को वोट करेंगे? हाँ सब लोग यहाँ करने वाले हैं, वो होगा। हमारे साथ और भी हैं, बात करते हैं। आपका नाम? अशोक कुमार। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? हम समाजवादी की तरह। समाजवादी पे क्यों? अब भाई हम अच्छा जिसको सोचेंगे उसी को नहीं, करेंगे। राजा भैया 25-30 साल से यहाँ पे सांसद थे, तो वो विधायक थे, तो अभी वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, अभी तक कुछ नहीं किया। तो आप साइकिल पे वोट करेंगे? हाँ जी। कोई विधायक 101 लड़कियों की शादी नहीं करवा पाया, जो कि राजा भैया करवाते हैं। अगर आपने एक घर में जाके, अगर आप एक विधायक हो, एक घर में जाके अगर 50,000 रुपये के योगदान अगर आप कर दिए तो उन मतलब उन माता बहन जिसकी लड़की है उसका तो आशीर्वाद लगेगा, पर सारे गांव का आशीर्वाद होगा। तो वैसे समझ लीजिए कि अगर 101 कन्या की माँ बाप का अगर आशीर्वाद आपको लगेगा
तो आप ये विधायक की तो बात छोड़े, बहुत बड़ी कुर्सी आप पा सकते हैं। राजा भैया की और क्या विकास योजनाएं थी जो कुंडा में रही हैं, उनके बारे तो में? पहली बात तो मैं बता दूं कि हम लोग इलाहाबाद बॉर्डर के हैं, जहाँ तक ऐसे देखते हैं कि मतलब अगर आपकी जैसे गरीब हो या मतलब असहायक हो, आपको ग्राम प्रधान या आपका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप कोठी पर जाओ, अपना जो भी हो मतलब अपना बताइए। हम मतलब यहाँ तक कि सुने कि सारा काम वहाँ से हो जाता है। अच्छा, मतलब ये भी चर्चा में रहता है कि जो कुंडा में कुछ समस्याएं होती हैं तो लोग राजा भैया के दरबार जाते हैं, वहाँ कोठी जैसे ये युवक कह रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोकतंत्र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, पुलिस अधिकारी होता है, तहसीलदार होता है, तो यहाँ न जाने के बजाय आप नहीं, वहाँ जाने के बजाय वहाँ जाते हैं, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती, फिर वहाँ जाते हैं, क्योंकि विचारधारा से और संविधान से वो भी काम करते हैं। प्लस ये है कि अगर गरीब के ऊपर किसी तो आप जानते हो, अगर हमारे ऊपर किसी का हाथ है तो हमारी सुनवाई होगी बीजेपी सरकार में, अगर नहीं है तो सुनवाई नहीं होगी। तो वहाँ पे राजा भैया का एक आदेश हो जाता है कि इनकी बात सुना जाए, वो भी विचारधारा से और संविधान के हिसाब से, कि मतलब ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी से। गुंडागर्दी पहली बात तो राजा भैया के अंदर है नहीं, जो भी विपक्ष लोग हैं उनको बदनाम किए हैं, पर वो है नहीं। तिवारी जी, आपके कुंडा का मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? कुंडा का मुद्दा, किस मुद्दे पे कुंडा वोट करने जा रहा है? मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं पूरे कुंडे का ठेका थोड़ी लिए हूँ। जी बताइए। समझ रहे हैं, विकास पर, सुरक्षा पर। तो ये गवर्नमेंट जो थी आपको सुरक्षा दे पाई, विकास पूरे तरीके से किया? बिल्कुल 100%। तो आप बीजेपी के साथ हैं? 100%। बीजेपी की क्या, जैसे कि बहुत भैया सारे ऐसा है, सुनिए, हमारे गांव में एक शुद्ध कहावत कही गई है जी। कि जो है क्या कहते हैं, खावे हिराने भूखबे को हिराने, ऐसा नहीं होता है। जिसका खाइए उसका अदा करिए। समझ रहे हैं? खाने से आप मतलब कि जो गल्ला फ्री में दे रही है, की बात नहीं है। अच्छा, 5 साल में जो भी सुविधाएं मिली हैं सरकार की तरफ से, सुविधाओं का नाम जानना चाहेंगे? अब सुविधाओं में सुरक्षा आपको मिली है, क्या कहते हैं, रोड आप देख लीजिए इधर, ये बीजेपी की देन है। रोजगार पे? अब रोजगार भैया जो पढ़ेगा वो जो है क्या कहते हैं नौकरी पाएगा। नहीं, बहुत सारे युवक थे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एजुकेशन हासिल किए, लेकिन इस गवर्नमेंट में हमें रोजगार नहीं मिल एक चीज पाया। हमको ये बताइए, एजुकेशन का स्तर अलग अलग होता है। जो अक्षर ज्ञान हो गया वो भी एजुकेटेड आप मान लेंगे उसको, जिसने इंटर किया वो भी एजुकेटेड है, जो हाई स्कूल किया वो भी एजुकेटेड है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जब आप मेहनत करेंगे आपको नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ नौकरी में बाबा की सरकार में पारदर्शिता बहुत रही। अच्छा, जिसने भी पढ़ा उसको नौकरी मिली। अब नहीं पढ़ेंगे आप, जो है ये कंपटीशन का युग है, कंपटीशन करिए, आगे बढ़िए। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी भर्तियां हुई और रद्द हो गई, कुछ न्यायालय चली गई हैं। हमको ये बताइए, अगर भर्तियों में अगर गड़बड़ी हुई है, उसको बाबा ने अगर जो है क्या कहते हैं फिर से जो है पारदर्शिता बढ़ते हुए जो है फिर से करवाने का फैसला लिया, क्या गलत किया? तो वो कौन सी हैं 2-4 भर्तियों के अगर नाम बता दें कि ये हो गई हैं कंप्लीट, उसमें जो है हाँ, बच्चों ने मतलब कि पास आउट किया और ज्वाइन कर लिए? मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं ज्वाइन हुआ, लाखों नौकरियां मिली हैं। अच्छा, लाखों आपके अनुसार? तो कुंडा, आप ये बताइए, आप मीडिया से हैं, लखनऊ में वो बांट रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर, क्या कहते हैं वहाँ आप लोग किसका, वही जानना चाहते हैं किस भर्ती? भाई हमारे परिवार के देखिए 2 बच्चियां और 1 लड़का फ्री में, नॉट ए सिंगल, एक ढेला नहीं दिया गया, और पुलिस में है, भर्ती हो गए। हाँ। और तीनों की पोस्टिंग है, एक मऊ में है, क्या कहते हैं, एक लड़की उन्नाव में है, हमारे चचेरे भाई की, और सबने मेहनत किया है, मिला है उनको। राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में? राजा भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, निसंदेह। आप उनको वोट नहीं करेंगे? किसमें? अरे यार काहे लिए, जो है क्या कहते हैं, सब हम से कहलाना चाहते हो। जब आपको पहले ही बता दिया कि अंधा भक्त हूँ, कैसा भक्त हूँ, अंधा भक्त, तो उसके आगे बात खत्म हो गई। हाँ, जब अंध भक्त की बात हो जाती तो उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। तो और 5 साल में जो कुछ हमने देखा है, मैंने वो आपको बता दिया।